हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं बीए पार्ट 1 के पाठ्यक्रम में निर्धारित तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। चाहत न भरत भूप तहि भारे, विधिवश कुमति बसी जिय तोरे। सौ सब मोर पाप परिणामु, भयहु कुठाहर जेहि विधि बामु। सुअत वशी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहै भाई सकल सेवकाई, होई तिहुपुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुए न मिटिहि न जाई हिकाऊ। अब तोहि नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। जब जब लगी जियऊँ कहूँ कर जोरी, तब लगी जनु कछु कहसि बहोरी। फिर पछतैहस अंत अभागी, मारसि गाय नहारू लागी। परे उराऊ कहीं कोटि विधि, काहे न करसि निदान। कपट सयानी ना कहत कछु, जागति मनहु मसान। यहाँ पर राजा दशरथ महारानी कैकेयी से बात करते हुए कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि चाहत न भरत भूप तहि भारे। हे महारानी कैकेयी, हमारा जो भरत है उसको राजा का भार नहीं चाहता है। वह उसको कोई राजा बनने की कोई उसको इच्छा नहीं, उसको कोई लालच नहीं है। विधिवश कुमति बसी रे तोरे, भाग्यवश चाहत न भरत भूप तहि भारे। हे महारानी कैकेयी, भरत को राज्य का कोई लोभ नहीं है। विधिवश कुमति बसी जे तोरे, विधिवश भाग्यवश हे कुमति, हे कैकेयी, तुम्हारे ही मन में यह लोभ बस गया है और भरत को राज्य का कोई लोभ नहीं है। सौ सब मोर पाप परिणामु, यह सब मेरे पाप का ही परिणाम है। भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु, और असमय मेरा समय जो है वह प्रतिकूल, मेरे प्रतिकूल हो गया है। सुवत बसी फिर अवध सुहाई, स्वतंत्र रूप से फिर से अयोध्या का निर्माण होगा। फिर से स्वतंत्र रूप से अयोध्या में लोग निवास करेंगे। अवध बसेगा, सब गुणधाम राम प्रभुताई, और सभी लोग गुणधाम अर्थात राम की ही प्रभुताई चलेगी। राम ही राजा कहलाएगा और सभी लोग स्वतंत्र रूप से अयोध्या का वास होगा और सभी लोग राम की ही प्रभुताई करेंगे। राम को ही राजा मानकर वह निवास करेंगे। करिहै भाई सकल सेवकाई, और सभी भाई मिलकर के आपस में सेवकाई करेंगे, एक दूसरे की सेवा भाव रखेंगे। हुई हैं तिहुपुर राम बड़ाई, और उस पर भी राम का ही बड़प्पन कहा जाएगा, राम की ही प्रशंसा की जाएगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, हे कैकेयी, तुम्हारा कलंक, दो वचनों का मांगना, तुम्हारा कलंक और मेरा पछताना, मुए न मिटी न जाए हिकाऊ, यह मरने पर भी नहीं मिटेगा और यह कभी भी नहीं जाएगा। अब तो ही नीक लाग कर सोई, हे कैकेयी, अब जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो। लोचन ओट बैठ मुँह गोई, और तुम मेरे आँखों के सामने से ओट होकर के, ओझल होके यहाँ से चली जाओ, यहाँ से हट जाओ। और जब लगी जियऊ कहूँ कर जोरी, है कैकेयी, मैं जब तक जीवित रहूँ तब तक तुमसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। तब लगी जन कछ कहस बहोरी, तब तक तुम मुझसे फिर कुछ भी मत कहना। फिर पछतैहस अंत अभागी, हे अभागन, तू अंत में पछताओगी। मारसि गाय नहारू लागी, जैसे कोई बाहर के बच्चे के लिए अपने गाय को मारता है, वैसे तुमने भी यह कार्य किया है। हे अभागन, हे कैकेयी, तुम अंत में पछताओगी। परे उराऊ कही कोट विधि, काहे न करस निदान। कपट सयानी ना कहती कछु, जागति मनहु मसान। काहे परे उराम कही कोट विधि, राजा दशरथ बहुत प्रकार से कह के पड़े हुए हैं। काहे न करस निदान, वह कैकेयी एक भी बात का जवाब नहीं दे रही, एक भी बात का निदान नहीं कर रही है। कपट सयानी ना कहती कछु, वह कपट करने में जो पुष्ट है, जो सयानी है, वह कुछ भी नहीं कह रही है। मानो जागति मनहु मसान, जैसे कोई जो योग सिद्ध कर रहा होता है शमशान घाट में, वह कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप सुनता है। उसी तरह से मानो वह अपने मंत्र को सिद्ध कर रही हो, इसलिए वह कपट सयानी अर्थात कैकेयी कुछ भी नहीं बोल रही है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।